अधिकतम तापमान में हो सकती है 3 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलना संभव। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगह चल सकती हैं तेज हवाएं। 27 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बनेगा नया पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी संभव। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आदिति शर्मा। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बरसात, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इसके साथ ही आपको जानकारी दें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां पर भी इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने का अंदेशा है। बता दें आपको, केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं बात करते हैं कोंकण गोवा की, तो बता दें यहां पर भी इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं 27 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनने के आसार हैं, जिसके चलते बता दें आपको कि पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश हो सकती है और साथ ही साथ कहीं कहीं बर्फबारी की भी संभावनाएं हैं। और इसके साथ मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में दिन का जो पारा है उसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि आगे आने वाले 2 दिनों की हम बात करते हैं तो देश में कहां कहां बारिश हो सकती है और कहां मौसम साफ बने रहने के आसार है। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। अगले 2 दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अंदेशा नहीं है। साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बरसात के आसार नहीं दिखाई दे रहे। वहीं 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बरसात का अनुमान नहीं है। गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। साथ ही अगले 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बरसात के आसार नहीं है। वहीं 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि गुरुवार को उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। अगले 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह बरसात का अनुमान है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को असम और मेघालय में कहीं कहीं बरसात के आसार हैं। साथ ही शुक्रवार को नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बारिश की संभावना नहीं है। अगर मध्य भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। अगले 2 दिन छत्तीसगढ़ में भी बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं गुरुवार और शुक्रवार को मध्य महाराष्ट्र में बारिश की संभावना नहीं दिखाई दे रही। साथ ही अगले 2 दिन मराठवाड़ा में भी बरसात का अनुमान नहीं है। दक्षिण भारत की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को तटीय आंध्र प्रदेश में बरसात का अनुमान नहीं है। वहीं अगले 2 दिन रायलसीमा में भी बारिश की संभावना नहीं है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को तमिलनाडु पुडुचेरी में कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। साथ ही गुरुवार को दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का अंदेशा है। गुरुवार को केरल के कुछ हिस्सों में बरसात की संभावना बनी हुई है। वहीं 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं वर्षा की उम्मीद है। तो ये तो बात हो गई कि आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां मौसम साफ बना रह सकता है और कौन से वो इलाके हैं जहां पर पानी बरस सकता है। इसी के साथ आइए आपको बता देते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां पानी बरसा, किन इलाकों में बरसात हुई, आगे आपको जानकारी दें। बात करेंगे हम यहां पर जम्मू कश्मीर की, तो बता दें यहां पर कहीं कहीं बरसात हुई। इसके साथ ही लद्दाख में भी कहीं कहीं बादल बरसे। बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की, तो यहां पर भी कुछ एक इलाकों में तेज बरसात दर्ज की गई। बता दें आपको कि हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में भी बादल बरसे पिछले 24 घंटों के दौरान।
वहीं बात करेंगे उत्तराखंड की, तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का जगहों पर बरसात हुई। पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर बारिश दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बरसात दर्ज की गई। वहीं पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाकों में बादल बरसे। वहीं मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं बारिश हुई, तो छत्तीसगढ़ में भी इक्का दुक्का जगहों पर बरसात दर्ज की गई। वहीं पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बरसात देखने को मिली। वहीं ओडिशा और झारखंड की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ की बात करते हैं तो यहाँ पर भी इक्का दुक्का जगहों पर वर्षा हुई। तो वहीं केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश देखने को मिली। तो जान लिया आपने कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां कहां बादल बरसे। इसी के साथ आपको तेज हवाओं के संदर्भ में भी जानकारी दे देते हैं। बता दें कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हम बात करते हैं तो इक्का दुक्का जगहों पर यहां तेज हवाएं दर्ज की गई। गिलगित, बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद की बात करेंगे तो यहां पर भी कुछ एक इलाके हैं जहां पर तेज हवाएं चली। तो वहीं पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर पिछले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं दर्ज की गई। वहीं पंजाब, हरियाणा और राजधानी दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान। तो अभी आपने जान लिया कि पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो मौसम का जो हाल है वो किस प्रकार दर्ज किया गया, कहां बरसात हुई और कहां तेज हवाएं चली। इसके साथ आपको जानकारी दे देते हैं तापमान के हाल की, और सबसे पहले यहां बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान असम और मेघालय में कई जगहों पर अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा रहा। तो गंग पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया। वहीं बात करेंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान यहां सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। झारखंड के ज्यादातर इलाकों की बात करें तो अधिकतम तापमान यहां सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। बता दें इसके साथ ही बिहार में भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर ही दर्ज किया गया। और इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ज्यादा रहा। जबकि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। हरियाणा और दिल्ली में भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। और इस बीच बता दें देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा पारा तटीय आंध्र प्रदेश के तुनी में रहा। यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 39.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो जाना आपने अधिकतम तापमान का जो हाल है वो किस प्रकार दर्ज किया गया देश के अलग अलग हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ आपको जानकारी दे देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। बता दें आपको कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करते हैं तो कई इलाके हैं यहाँ जहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और वहीं बात करेंगे हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ कई इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। इसके साथ ही बिहार में अनेक स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा रहा। वहीं दक्षिण का रुख करेंगे तो तटीय कर्नाटक के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक ऊपर ही दर्ज किया गया। बता दें आपको कि ओडिशा के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक दर्ज किया गया। जबकि बात करें हरियाणा और दिल्ली की, तो कई इलाके हैं ऐसे जहां न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे रहा। और साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे ही दर्ज किया गया। इस बीच बता दें कि देश में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में रहा। यहाँ पर न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये था न्यूनतम तापमान का हाल। जान लिया आपने कि अलग अलग क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान की स्थिति भी किस प्रकार रही। इसके साथ बुलेटिन में वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कैसे करें लोबिया की खेती। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना।
भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे खेती किसानी की और इसमें भी बता दें कि जो वर्तमान मौसम है ऐसे में फसलों में कई तरह के रोग और कीटों का खतरा बना रहता है। ऐसे में इनका सही समय पर नियंत्रण करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। तो किस फसल में कौन सा रोग है जो प्रभाव डाल सकता है बढ़वार पर और साथ ही साथ किस कीट का खतरा बना रह सकता है, इन तमाम जानकारियों का होना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए ऐसी ही कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में उड़द और मूंग की बुआई जारी रखें किसान। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की बुआई का काम पूरा करें। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में इन दिनों भिंडी की बुआई भी की जा सकती है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोबिया की बुआई जारी रखें। यहाँ के किसान जायद की मक्का की बुआई भी करते रहें। इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तरबूज, खरबूज, कद्दू, लौकी और खीरे जैसी फसलें बोएं। यहाँ के किसान टमाटर, बैंगन और मिर्च की रुपाई भी कर सकते हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ के पश्चिमी मध्य इलाके में पालक की बुआई का काम करें। उड़ीसा के पश्चिमी मध्य इलाके में ग्वार, भिंडी और तोरी की बुआई करें। यहाँ के किसान इन दिनों कद्दू, खीरा और ककड़ी जैसी फसलें भी बो सकते हैं। ओडिशा में ग्रीष्मकालीन धान में तना छेदक की निगरानी करते रहें। इन दिनों मूंगफली की बुआई में तना सड़न, इल्ली या सुंडी के साथ साथ टिक्का जैसे रोग लगने का खतरा है। यहाँ भी टमाटर, बैंगन जैसी सब्जियों में फल और तना छेदक लगने का खतरा हो सकता है। मूंग और उड़द की फसल में धूल के समान दिखाई देने वाली फफूंदी रोग लगने का भी डर है। वहीं असम में उन्नत किस्म के धान की बुआई करें। यहाँ के किसान उड़द, मूंग और भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। असम में ही कद्दू वर्गीय फसलों की बुआई के लिए ये समय अनुकूल है। असम के उत्तरी इलाकों में केले, अदरक और हल्दी की रुपाई का काम कर सकते हैं। असम के ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों और ऊपरी हिस्सों में खरीफ की मक्का की बुआई करें। वहीं छत्तीसगढ़ में तिलहनी और दलहनी फसलों की कटाई का काम करें। छत्तीसगढ़ के किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई जारी रखें। तो जान लिया आपने कि कौन सी फसलें हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं बुआई के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार, और साथ ही साथ जो फसलें खेतों में लगी हुई हैं उनमें कौन कौन से कीट हैं और साथ ही रोग हैं जो उनकी बढ़वार पर असर डाल सकते हैं। और आपको सचेत रहने की जरूरत है और सही समय पर प्रबंधन करने की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे लोबिया की खेती के बारे में। अभी का जो समय है लोबिया की खेती के लिए बिल्कुल बेहतर है। मैदानी हिस्सों में कई जगह पर अभी इसकी बुआई के लिए तैयारियां चलती रही हैं। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती है। किस तरह से करनी है आपको लोबिया की खेती, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा।
दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने ये जो समय है लोबिया की खेती के लिए बिल्कुल अनुकूल है और किस तरह की तैयारियां आपको करनी है जिससे आगे चलकर आप अच्छी उपज हासिल कर पाएं। आइए बढ़ते हैं आगे। मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें आपको यहाँ बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के जो किसान है उन्हें सलाह है कि अरहर और चने की कटाई का कार्य पूरा कर लें। साथ ही विशाखापट्टनम जिले में उड़द और मूंग जैसी दालों की बुआई का कार्य कर सकते हैं किसान और अपने क्षेत्र के अनुसार ही उन्नत किस्मों का चयन करें। वहीं ये मौसम फसलों में रोग और कीट लगने के लिए बिल्कुल अनुकूल है। इसके लिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। और बैंगन, मिर्च और टमाटर की फसल में फल छेदक लगने का खतरा बना रह सकता है इस समय। इसके साथ ही कीटनाशक या दवा छिड़कने से पहले ठीक फलों और सब्जियों की तुड़ाई जरूर कर लें आप। वहीं काजू के पौधों पर मच्छर जैसे दिखने वाले कीट का प्रकोप हो सकता है। निरंतर निगरानी बनाए रखें। और केले की पत्तियों पर धब्बे दिखाई देने पर विशेषज्ञ की सलाह लें, उसके अनुसार ही उपचार कार्य करें। वहीं पपीते की फसल में रोग लगने का खतरा है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले लें। वहीं तेलंगाना में भिंडी और ज्वार की बुआई कर सकते हैं किसान, लेकिन उन्नत किस्मों का ही चयन करें। वहीं तेलंगाना के किसान इस समय कद्दू, लौकी, खीरा जैसी सब्जियों की बुआई का कार्य कर सकते हैं। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। शहर की बात, स्वाद के साथ संस्कृति का मिलन, परंपरा के साथ देखिए स्वाद का सफर हर शनिवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये तो ड्रामू है ना? पोता दिन रात एक ही रट लगाए रहती। 55 गुजर गया, 55 जाने वाला है, लेकिन ये सड़क घुटनों के बल ही चल रही है अब तक। छोटे में कोई न कोई लड़की जरूर पसंद कर रही होगी। इतने सालों से वो शहर में रह रहा है, हो सकता है उसकी जिंदगी में कोई लड़की हो। बुआ ने अपने परिवार को तो संभाला नहीं और दूसरे को नसीहत देने की बात करती है। बुआ की छोड़, वो तो सुबह सुबह चली गई। अपने मन की बात कर। तेरी जान पहचान में कोई लड़की है? दामन मिट्टी का, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको जानकारी दें मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातों की। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के जो किसान है उन्हें सलाह दी जाती है कि रबी की मूंगफली की कटाई का कार्य पूरा कर लें। वहीं गोदावरी जिले के पूर्वी हिस्सों में इस समय किसान तैयार धान की कटाई का कार्य जारी रखें। वहीं बारिश की संभावना को देखते हुए सलाह है कि कटाई के बाद फल जो है सुरक्षित स्थान पर ही रखें। वहीं दक्षिणी कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में हल्दी और अदरक की रोपाई का काम कर सकते हैं किसान। वहीं यहां के किसान मक्का की बुआई का कार्य पूरा कर लें।
साथ ही दक्षिणी आंध्र कर्नाटक में राजमा और लोबिये की बुआई का कार्य कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से पूरा कर लें किसान। वहीं दक्षिणी आंध्र कर्नाटक के किसान भिंडी और सोयाबीन की बुआई का कार्य कर लें। साथ ही यहां के किसान इस समय केले की रोपाई का कार्य भी कर सकते हैं, इसे जल्द ही पूरा कर लें। इसके साथ ही उत्तरी आंध्र कर्नाटक में गेहूं, कपास, कुसुम और चने की कटाई का कार्य कर लें किसान। वहीं यहाँ के किसान मूंग की बुआई का काम भी पूरा कर लें। तो ये थी मौसम के लिहाज से खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं मौसम की अहम छल के ऊपर। बता दें आपको कि उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अनुमान है कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं। साथ ही बता दें आपको कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहां पर भी इक्का दुक्का जगहों पर बिजली चमकने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं केरल और माहे में कहीं कहीं बिजली चमकने का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। वहीं कोंकण गोवा में इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चल सकती हैं। बता दें कि 27 मार्च से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक नया पश्चिमी विक्षोभ बनेगा और इस विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बारिश हो सकती है और साथ ही साथ बर्फबारी की भी संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं बता दें आपको कि मध्य भारत के ज्यादातर हिस्सों में दिन का जो पारा है उसमें बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। बता दें आपको कि अधिकतम तापमान में 3 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। तो ये था मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड संपन्न भारत